गाइस एक आइस का मेमो लीक हुआ है जो कि पिछले साल मई 12 2025 में साइन हुआ था और वो अब लीक हुआ है एक हफ्ता पहले। उस मेमो में जो आइस का एक्टिंग डायरेक्टर था उस टाइम पे टॉड लॉयंस, उसने साइन किया है। उसने अपने आइस एजेंट्स को बताया है कि अब हमें लोगों के घर को एंटर करने के लिए जज का वारंट नहीं लगेगा। आपको पूरी न्यूज़ बताता हूँ आज की। जो अब इलीगल लोग जो अपने घर में सेफ फील करते थे वो सेफ नहीं है अब। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि एक जज का वारंट क्यों चाहिए होता है। तो आइस एजेंट जब किसी घर में एंटर करते हैं तो ऐसे एंटर नहीं कर सकते यहाँ पर, बिकॉज अमेरिका का जो 4th अमेंडमेंट है वो प्रोटेक्ट करता है हर बंदे को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो सिटीजन ना हो, उसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने घर में। उस अमेंडमेंट के मुताबिक अनलॉफुल सर्च एंड सीजर आपका नहीं हो सकता आपके घर में विदाउट योर कंसेंट एंड विदाउट जज वारंट। इसलिए जब कभी आइस एजेंट्स को किसी के घर में एंटर करना पड़ता है एक जज का वारंट लगता है। पर ये जो मेमो जो 12 मई को साइन किया था टॉड लॉयंस ने, जो एक्टिंग डायरेक्टर था उस टाइम पे आइस का, उसमें उसने बोल दिया सीधा सीधा कि अब हमें जज का वारंट नहीं चाहिए, वी कैन नाउ वर्क विद एडमिनिस्ट्रेटिव वारंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव वारंट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव वारंट होता है बेसिकली वो वारंट जो हमने ही साइन किया है और हमने ही अपने लोगों में बांट दिया, आइस एजेंट्स में बांट दिया। पर अभी डरे मत, इस चीज़ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि अगर इलीगल जो बंदा वहाँ पे रह रहा है घर में, जो भी घर में है वो, उसको अगर एक बार जज का फॉर्मल एक वारंट आ चुका है सेल्फ डिपोर्ट होने का, तो ही आइस आपके घर में ब्रेक इन करेगी। तब ब्रेक इन करने के लिए आइस को जज का वारंट नहीं चाहिए दोबारा सेकंड टाइम में। पहले टाइम में तो चाहिए होगा। चलो पहले आप लोगों को ना न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर डिटेल में समझाता हूँ कि ऐसा क्या है और क्यों है। To some breaking news now as we learn 2 whistleblowers have apparently come forward with a new internal ICE memo that says ICE agents are basically allowed to forcibly enter homes without a judicial warrant. Yeah, but Hallie, basically what this appears to be based on this memo is kind of a loosening of ICE policy when it comes to how much liberty they take entering people's homes when trying to make an arrest. Previously, and I talked to one of our legal analysts about this just moments ago, they needed a judicial warrant giving them that authority to enter the home specifically. Now they can use something it's more of an administrative warrant. It's called an I-205, and that's when basically a judge has ordered a final removal of someone who's in the country illegally. Ordering them to be arrested and removed is a far cry, or at least a big difference, from ordering them or giving the officers access to the person's home. And that appears to be the contrast between this sort of former policy and this new policy. This memo was dated back in May, and these whistleblowers working through a group called Whistleblower Aid said that it's basically what's been used to train a lot of new hires. बहुत जल्दी से आपको समझा देता हूँ क्या बोला इसने यही बोला कि मई 12 को साइन किया गया था। अगर जज पहले ही वो इलीगल बंदे को एक सेल्फ डिपोर्टेशन का ऑर्डर दे चुका है साइन करके जज ने, और फिर भी वो बंदा अगर नहीं गया, तो फिर आइस फोर्सफुली आपके घर में एंटर कर सकती है और फिर इसको जज की वारंट नहीं लगेगी। गाइस एक वेरी क्विक पॉज, और अगर आप चैनल हमारे एंजॉय करते हैं, हमारी अवेयरनेस वीडियोस, हमारी क्राइम स्टोरीज या हमारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाएं नीचे ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं आपके लिए प्रोड्यूस कर पाऊँ। Basically, the way our legal analyst put it, this has been technically legal to use this warrant to enter a home, but it's been hotly contested, with critics saying it essentially collides with Fourth Amendment's freedoms in this country that protect all of us from unreasonable search and seizure. Really quickly, I want to pull up the DHS statement because they've already replied to the release of this memo saying, quote, every, their words, illegal alien who DHS serves administrative warrants, I-205s, have had full due process and a final order of removal from a judge. They go on to say the officers using these warrants have also found probable cause, and that for decades the Supreme Court has basically upheld this. And Hallie, again, that's kind of the way we're phrasing this, according to our analysts here. It's technically legal, but hotly contested. तो जैसा कि अब उसने दिखाया बंदे ने कि लीगल भी है, टेक्निकली लीगल, बट कॉन्टेस्ट होगा क्योंकि 4th अमेंडमेंट के वायलेट कर रहा है। बट अगर लीगल है, और डीएचएस ने उसको रिप्लाई भी कर दिया है, डीएचएस ने जस्टिफाई कर दिया है कि अगर बंदे को पहला ऑर्डर मिल चुका है जज से और अगर अभी भी नहीं गया, देन आइस तो हम भेज देंगे और फोर्सफुली एंटर भी करेंगे घर में और उसको हम फोर्सफुली डिपोर्ट भी कर देंगे। आई थिंक मेक सेंस। अगर एक बार जज का आपको ऑर्डर मिल गया डिपोर्ट होने का, आप क्यों नहीं गए अभी तक? आपको जाना चाहिए। आप इलीगल हो, कब तक खैर मनाओगे? ऊपर से आप जज ने आपको बोल दिया जाने का, कभी ना कभी तो आपको जाना पड़ेगा। यूजुअली लोग क्या सोचते हैं कि भाई घर हमारा सेफ हेवन है, कि हम लोग घर में सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। पर अगर अब आइस आपके घर में भी आने लगेगी तो आप घर में भी सेफ नहीं है। ICE officers are using sweeping new power to enter homes without a warrant from a judge. The Associated Press has obtained an internal ICE memo that says that agents can enter a residence with only an administrative warrant if they're trying to arrest someone with a final order of removal.
I can tell you right now, that's headed straight to a legal collision with the Fourth Amendment because that treats the home as a protected space. I mean, literally, the word house is in the text. Look at this video from Minneapolis earlier this month. You can see federal agents ramming through someone's door. The rifles are drawn. And the AP says the home belonged to a Liberian man. And agents forced their way in with only an administrative warrant. So if this memo is accurate, it's likely to further spike tensions between federal agents and anti-ICE protesters. तो जैसा कि इस क्लिप में दिखाया, वो जो घर में तोड़ के दरवाज़ा एंटर कर रहे थे, फोर्सफुली घुस रहे थे, तो ये ऑलरेडी करना शुरू कर दिया इन्होंने। ये ऑलरेडी इफेक्ट में है। जैसे कि मैंने बताया, मई 12 को ये साइन हो गया था। इंटरनली दी गई थी इन्फॉर्मेशन जो एक्टिंग डायरेक्टर था उस टाइम पे आइस का, और तब से ये ऑलरेडी एक्टिव है, चालू है। बट ये अब लीक हुई है इन्फॉर्मेशन, किसी विसिल ब्लोअर ने इसको रिलीज़ करी है, इसलिए अब लाइमलाइट में आई है एक हफ़्ता पहले। बट वो जो मिनियापोलिस की हमने देखा दरवाज़ा तोड़ के और अंदर घुस गए थे आइस वाले, दिस इज़ ऑलरेडी इन इफेक्ट। तो नो बडी सेफ इन देयर हाउसेज एनी मोर। ओनली 2 कंडीशंस। पहले, यू आर इलीगल। अगर आप लीगल हैं, डोंट वरी, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपको जज का ऑलरेडी रिमूवल का ऑर्डर मिल चुका है, सेल्फ डिपोर्ट होने का ऑर्डर मिल चुका है। अगर मिल चुका है, इलीगल है और ऑर्डर भी मिल चुका है, यू हैव टू गो। अगर नहीं जाएंगे, देन आइस कैन नॉक ऑन योर डोर, नॉक किया, देन आइस कैन ब्रेक योर डोर एंड टेक यू फोर्सफुली। तो दैट्स द स्टोरी गाइस, ये आज की स्टोरी थी। मैं भी थोड़ा सा हैरान था सुन के, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था एक हफ्ते पहले था कि ऐसा कुछ हो चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हफ्ता पहले ये विसिल ब्लोअर ने रिलीज़ करी है, इन्फॉर्मेशन लीक करी है। एंड आई वाज लाइक, मुझे भी अब तक ऐसे लगता था घर के अंदर तो एवरीवन इज सेफ, राइट, क्योंकि 4th अमेंडमेंट है अमेरिका, चाहे आप सिटीजन हो चाहे आप ना हो, तो भी आपके घर के अंदर यू शुड बी सेफ। बट अगर ऐसा ऑर्डर आ चुका है इसका, एंड अगर आप वो 2 कंडीशन मीट करते हैं, यू आर इलीगल एंड आपको सेल्फ डिपोर्ट होने का, कंट्री छोड़ने का ऑर्डर मिल चुका है जज से, देन यू आर नॉट सेफ। कभी ना कभी आइस आपका दरवाज़ा तोड़ के अंदर आई जाएगी। स्टोरी अच्छी लगी हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में।